अच्छा, कल जो हमने कंप्लीट कर लिया था स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नया सेशन, मूवमेंट्स या लोकोमोशन इन डिफरेंट एनिमल्स। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा या इनवर्टिब्रेट्स। लोकोमोशन इन इन्वर्टा एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स और प्रोटिस्टा जो है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इसी वजह से इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट और इमेंस वैरायटी में एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले हम यूग्लिना को डिस्कस करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स में आता है। इनवर्टिब्रेट्स का आपको आइडिया होगा कि वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके अंदर बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। यूग्लिना के अंदर अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें एक फ्लैजेलम होता है। यूग्लिना अपने फ्लैजेलम की मदद से मूव करता है। ये फ्लैजेलम जिस तरह किसी टांगे वाले के पास एक चाबुक होता है, एक छांटा होता है, छांटे को वो आगे पीछे मूव करता है, इसी तरह यूग्लिना का फ्लैजेलम भी वो बैक एंड फॉरवर्ड इसी तरह से मूव करता है। जब यूग्लिना का जो फ्लैजेलम है वो आगे की तरफ जाता है लेकिन यूग्लिना पीछे की तरफ जाता है। इसी तरह लेकिन जब फ्लैजेलम उसका आगे की तरफ मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा, तो उसका ऑर्गेनिज्म भी वो आगे जाएगा। इस तरह से अब देख ले कि यूग्लिना का जो फ्लैजेलम है वो मूव करता है, चाबुक लाइक ये स्ट्रक्चर होता है, तो ऑर्गेनिज्म को इस तरह से वो उठाता है और आगे की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स की जो एक्टिविटी है ये फ्लैजेलम के ऊपर प्रोड्यूस होती है। जहाँ पे ये फ्लैजेलम अटैच होता है ना बॉडी के साथ, वहां पे इसकी वेव लाइक मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती है और वो उसके एंड तक ट्रेवल करती है। जैसा कि ये इसके बिल्कुल एंड तक ट्रेवल करती है। और ये फ्लैजेला जब ये रोटेट करता है तो ये ऑर्गेनिज्म को भी उसी एक्सिस के अलोंग मूव करने में मदद देता है। इसके अलावा जो यूग्लिना है ये अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करता है। जिस तरह कोई चलता हुआ इंसान अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, फ्लैजेलम की मदद से यूग्लिना जो है ये अपनी फॉरवर्ड और साइडवेज में अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। उसमें ये होता है कि इसकी बॉडी जो है जिस साइड पे इसने मुड़ना होता है उस साइड की तरफ इसकी बॉडी जरा कॉन्ट्रैक्ट होती है और इसकी ऑपोजिट साइड पे वो रिलैक्स हो जाती है। लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट्स इसकी बॉडी पे ट्रेवल करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट्स। नेक्स्ट एनिमल है पैरामीशियम। पैरामीशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पैरामीशियम को सीलिया ने हर तरफ से सराउंड किया होता है। ये ऐसा इनवर्टिब्रेट है, फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ताज़ा पानी में रहने वाला जानदार है, यूनिसेलुलर होता है और इसको स्मॉल फ्लैजेलम लाइक छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसकी बॉडी को हर तरफ से कवर किए होते हैं, जिसको हम सीलिया कहते हैं। जो सीलिया है ये तमाम के तमाम सीलिया एक ही वक्त में मूव नहीं करते, बल्कि किसी एक हिस्से के खास हिस्से के मसले इतने से एरिया के सीलिया हैं वो मूव करेंगे और दूसरे वाले दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे या रुकेंगे। एक वेव सी पैदा होती है, जिस तरह किसी समुद्र के ऊपर पानी की एक लहर पैदा होती है, तो इसी तरह इन सीलिया के ऊपर वाटर की एक वेव सी पैदा होती है। जो वेव लाइक मूवमेंट्स हैं वो इस एनिमल्स को वो आगे की तरफ मूव करने में मदद देती है। सीलिया क्योंकि इंतहाई छोटे होते हैं, इनकी जो लेंथ है वो 0.5 टू 0.5 माइक्रोन तक होती है। उनका डायमीटर बहुत ही कम होता है। अच्छा, अगर सीलिया की हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें
तो हर सीलिया के अंदर छोटे छोटे फाइब्रिल्स होती हैं, 9 फाइब्रिल्स होती हैं हर सीलिया के अंदर। एक सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर 9 फाइब्रिल्स होती हैं, सॉरी 8 फाइब्रिल्स होते हैं, गिविंग अपीयरेंस टू 8 शेप्ड फिगर, 8 का जिस तरह का होता है, और सेंट्रल फाइब्रिल्स होते हैं। और ये तमाम फाइब्रिल्स बिल्कुल एक इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की तरह उसके अंदर पैरेलल रन करती हैं, और उसके बाहर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। सीलिया असल में, इसकी अगर हम डेफिनेशन कहें तो ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं। सीलिया आर द एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मैं इसके आपको भी यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ कोई और। इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा सीलिया का स्ट्रक्चर। विंडो प्रॉब्लम करती है। ये है इस तरह से। ये इस तरह से होता है कि सीलिया जो है ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है। सेल मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ गुब्बारे की शक्ल में बनी होती है। और इसके अंदर ये 8 पेयर्स होते हैं डबलेट के, 8 की शक्ल के। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये आप देख लें, डायग्राम क्लियर है यहाँ पर। सीलिया सेल मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंशन होती है, एक छोटा सा उबार होता है, और उस उबार के अंदर ये प्रोटीन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल की खास प्रोटीन। तो उसमें ये इलोंगेटेड प्रोटीन रन करती हैं। ये इस तरह से 8 पेयर्स होते हैं जो कि उसके साइडों पर पाए जाते हैं। 8 पेयर्स होते हैं। उसके अलावा उसके एक सेंटर में भी सेंट्रल पेयर भी होता है, लेकिन वो दोनों अलग अलग होती हैं, 8 की शक्ल के नहीं होते। टोटल इसमें 11 प्रोटीन इस तरह से पैरेलल रन करती हैं, और ये इनकी अल्टरनेट मूवमेंट्स होती हैं। मसलन ये अगर इस तरफ के चार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी तरफ के रिलैक्स करेंगे। इनकी अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से सीलियम मूव करते हैं। लिहाजा इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अभी तक नहीं डिस्कवर किया गया, लेकिन 1955 में ब्रैडफोर्ड ने सीलिया का जो मैकेनिज्म था उसके लिए कुछ उसने थ्योरी पेश की थी। उसने यही कहा था कि ये कंट्रैक्शन और स्लाइडिंग होती है। ये जो डबल फाइब्रिल्स हैं, इसकी कुछ स्लाइडिंग होती है। यानी कि ये जो 8 है सेंटर वाला छोड़ के, तो इन 8 में से 4, अगर हम टोटल की बात करें तो 9 में से 4, या 4 आउट ऑफ 8 या 4 आउट ऑफ 9 वो एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और दूसरे रिलैक्स करती हैं। इसी तरह जब अल्टरनेटिवली बाद में जो पहले रिलैक्स कर रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे 4 वो रिलैक्स करते हैं।
तो इसको हम कहते हैं रिकवरी फेज। जब वो ऑपोजिट वाले जो रिलैक्स करते हैं तो ये रिकवरी फेज कहलाती है। तो इस तमाम प्रोसेस के दौरान एटीपी यूज होता है और ये एटीपी सीलिया के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स होती हैं वो एटीपी की ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और ये जितनी भी इसकी मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होती हैं कि एक वक्त में 4 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद रिमेनिंग वाले 4 और सेंटर वाला एक, यानी कि टोटल 5, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी वाले रिलैक्स करेंगे रिकवरी फेज में। तो ये बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं जो कि इसको ये एक सिलिया की बात कर रहे हैं। और इसकी पैरामीशियम की बॉडी पे जो जितने भी सिलिया होते हैं इन हंड्रेड्स, ये सैकड़ों की तादाद में होते हैं। तो ये तमाम के तमाम सिलिया के अंदर यही मैकेनिज्म होता है और ये इसकी अपीयरेंस इस तरह से आती है कि जैसे कोई समुंदर के ऊपर वाटर की एक वेव चल रही है, वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं, तो उसकी इस तरह की ये अपीयरेंस आती है। अब हम स्टार्ट करेंगे अमीबा, लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत आसानी से होती हैं। अमीबा हमें पता है कि उसकी कोई खास डेफिनेट शेप नहीं होती, ये हर वक्त अपनी शेप को चेंज करता रहता है। इट हैज ए चेंजिंग शेप, कभी ये है, कभी ये है, कभी ये। इसके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं उन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच कंटेन्स द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। सूडोपोडिया आगे की तरफ ये फॉरवर्ड होते हैं। फॉरवर्ड होने के बाद वो एक खास पोजीशन पे खुद को अटैच करते हैं। उसके बाद उसके अटैचमेंट के बाद पीछे वाला एनिमल उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये सूडोपोडियम की मूवमेंट की वजह से ही एनिमल मूव करता है। बहरहाल अभी तक इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म डिस्कवर नहीं हो सका कि सूडोपोडिया की एग्जैक्ट केमिस्ट्री क्या है मूवमेंट्स के हवाले से। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है लोकोमोशन इन जेलीफिश। ये जेलीफिश कैसे मूव करती है। जेलीफिश के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसके अंदर जो इसका स्टमक कह लें, इसके डाइजेशन में इन्वॉल्व जो कैविटी में वाटर फिल होता है, जब उसमें वाटर फिल होता है तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ उस वाटर को निकाला जाता है। उसे हम कहते हैं जेट प्रोपल्शन। जेट प्रोपल्शन लाइक एक्टिविटी की वजह से ये एनिमल अपवर्ड मूव करता है, यानी कि बहुत ही प्रेशर से उसमें से जो मौजूद वाटर है उसको स्क्वीज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज जेट प्रोपल्शन। मेरा ख्याल आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन इन अर्थवर्म। तो इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जी सर। हाँ जी सर जी आई एम सॉरी, वो ना उर्दू का लेक्चर शुरू हो गया। वो तो 9:10 पे नहीं शुरू होता। आज जुमा है ना सर जी, वो 8:50 पे शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया यार, वेरी सॉरी। असल में ना मैंने ना अलार्म